ओके चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यस सर। हाँ ये वाला अपना तो फंडा हो गया था। लेट्स थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन क्या, लेट्स एकदम मैं अब बोल के कुछ लिखने वाला नहीं हूँ इधर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप देर आर एन पीपल, ठीक है ना, एन डिफरेंट पीपल एंड या फिर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखो ये मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस पे डिफरेंट वर्ड पे बिकॉज इट मैटर्स, है ना। सो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर देयर, उसमें से मुझे दो सेलेक्ट करना है। कितने तरीके हैं? NC2, यस। NC2, 5 सेलेक्ट करना है। कितने तरीके हैं? NC5, यस। समझ में आ रहा है? तो ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है कि 5 और 2 जो मैंने बोला वो एन से छोटे हैं, है ना। एनीवे अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, नंबर ऑफ वेज इन विच you can select any number of objects। अब मैं वो नंबर नहीं बता रहा हूँ कितना सेलेक्ट करना है, मैंने बस ये बता दिया कि आप कितने भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब बता दो आंसर। सर NCN या फिर NC1 मिनिमम, NC1 मिनिमम और NCN मैक्सिमम। ओके तो देखो सीन क्या है, NC1 मिनिमम क्यों, NC0 क्यों नहीं? यस सर। मैंने ये थोड़ी सर बोला कि आप कुछ भी सेलेक्ट, मतलब एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ऐसा बोला क्या मैंने? देखो ये थोड़ा सा अपने क्या बोले, मैं लॉजिकल या फिर कॉमन सेंस की बात करें तो कुछ सेलेक्ट नहीं करने को हम लोग सिलेक्शन नहीं मानते हैं, बट मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। यू आर चूजिंग नॉट टू सेलेक्ट एनीथिंग, दैट इज ऑल्सो अ सिलेक्शन। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में यस आया? सर। ओके सो वो जो स्टार्ट होगा वो NC0 से स्टार्ट होगा। सो अब देखो, अब इसको मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तरीके से सोचूं तो देखो वो ऐसा कुछ है, सेलेक्टिंग, मैं जीरो ऑब्जेक्ट्स, मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, या जीरो ऑब्जेक्ट्स लिखने के बजाय मैं ये लिखता हूँ सेलेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ नथिंग, मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, है ना। और सेलेक्टिंग वन, है ना, और टू, टू सिलेक्शन, है ना भाई, और एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। या फिर मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए एन सिलेक्शंस, है ना। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, है कि नहीं? अच्छा बताओ कि कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, कितने तरीके हो जाएंगे? NC0 राइट, और है तो प्लस होगा, यस सर। NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू कितना हो जाएगा? NCN। ये किसी के बराबर होता है क्या बाइनोमियल में, अगर थोड़ा बहुत भी याद आ रहा हो तो? सर NCN तो 0 होता है ना? NCN 0 नहीं होता है मेरे भाई, NCN 1 होता है। 1 होता है। यस 1 होता है। हाँ तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि भाई तुम n ऑब्जेक्ट्स हैं, तुम्हें n के n सेलेक्ट करना है, कितने तरीके दिखाई दे रहे हैं? एक ही तरीका दिखाई दे रहा है ना, तुमने सब कुछ उठा लिया एक बार में, है कि नहीं? अगर यस सर। हाँ अगर n में से एक सेलेक्ट करना है तो तुम n ऑब्जेक्ट्स हैं, एक एक करके कितनी बार उठा सकते हो? n तरीके से उठा सकते हो। तो NC1 इज n, है ना। अब NC2 थोड़ा सा हम लोग ऐसे लॉजिकली नहीं सोच पाएंगे, हमें थोड़ा गेम खेलना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? NC2 ठीक है, NC3 उसी तरह फॉर्मूले से देख लोगे। NC2 को भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, NC3 को थोड़ा टफ हो जाएगा लॉजिकली एक्सप्लेन करना, ठीक है। एनीवे हाँ तो ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? ये पता था कि नहीं? M plus N। यस सर। 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है? सर उसके लिए तो x भी लिखा, हाँ सर यही हाँ यही वही वही ये वही पता है। यही सोच रहे थे ना। हाँ सर। x की जगह 1 लिखते हैं, x की जगह अगर हम 1 लिख देंगे तो ये वाली चीज ये बन जाएगी, और ये 2 की पावर n बन जाएगा अगर हमने x1 रखा तो। समझ में आएगा नहीं? यस सर यस। यस सर। ठीक है तो दिस इज वन ऑफ द वे। और इसको एक्चुअली देखो मैंने
जो फॉर्मूला लेके आया मैं बताया कि वो ये होता है, एंड बाइनोमियल्स हमें पता है चला कि ये 2 की पावर n होता है, बट हम ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं, 2 की पावर n वाला आंसर डायरेक्टली जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, देखो जरा, मान लो अपने वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, ये ऐसे रखा है, ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, ऑब्जेक्ट, राइटिंग क्या हो गया मेरे राइटिंग को, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, है ना, एंड सो ऑन, ऑब्जेक्ट n, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, हम इसको, मैं इस ऑब्जेक्ट के पास गया, हमारे पास कितने तरीके हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो इस ऑब्जेक्ट 1 के पास गया, मेरे पास 2 ऑप्शन है कि दो नहीं, तरह की। आइदर आई विल सेलेक्ट और नॉट। एंड इस ऑब्जेक्ट के पास गया, मैंने क्या वर्ड यूज किया, एंड मल्टीप्लाई। और तो नहीं बोल सकता ना, मैं ऑब्जेक्ट 2 के पास जाऊंगा, इसको ऑप्शन, मैं इसको कंसीडर तो करूंगा ना कि सेलेक्ट करूं कि ना करूं, ना करने वाला सिलेक्शन वो बाद में आएगा, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट 2 को अप्रोच तो करूंगा, सारे ऑब्जेक्ट्स को अप्रोच करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए वर्ड एंड है, कंपल्शन है, तो दैट्स व्हाई एंड, ओके, 2 एंड 2, ऐसे करते करते 2, तो कितने 2 आएंगे भाई? एन, 2 पर एन। यस, जस्टिफाई हो गया भाई डायरेक्टली, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब देखो, अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ alike ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या है। अभी देखो, हम लोग सोच रहे होंगे कि यार वो क्या क्या बोलते हैं, परम्यूटेशंस खत्म हो गया, बट एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मिला के होते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली परम्यूटेशन का आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि अभी परम्यूटेशन में बहुत कुछ बचा हुआ है, हमने सर्कुलर परम्यूटेशन का ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन इसीलिए मैंने सोचा पहले कॉम्बिनेशन खत्म करते हैं, तो देन लेट्स मिक्स इट अप, ठीक है ना, ठीक है। तो फिर मैं कॉम्बिनेशन वाली चीजें भी यूज कर पाऊंगा क्वेश्चंस में, ओके, परम्यूटेशन के। चलो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मेरे को एक बात बताओ, लेट्स से कि आपके पास ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, बट दिस टाइम दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर अलाइक, है कि नहीं? बोलो भाई। यस। चलो ज्यादा कर देते हैं, 7 कर देते हैं, देयर आर 7 ऑब्जेक्ट्स। अब मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ ways of selecting 2 A's, मुझे 2 A सेलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हैं हम लोग? हेलो, यस सर। 2 A सेलेक्ट करने हैं हमें, कितने तरीके से कर सकते हैं? NC1 तो 7C1। सोच के बोलो, गलत है आंसर। सर टेक्निकली मैटर नहीं करेगा, सॉरी, टेक्निकली मैटर नहीं करेगा क्योंकि सब सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फिर आंसर बताओ अपना। 1। हाँ यार, क्या हो रहा है आज नेटवर्क को? व्हाट्सएप सर 7C2 भी हो सकता है, 1 लेकिन पागल हो गए यार, आप 1 कैसे भी करे वो 7C2 कहां से होगा यार? मैंने कितनी बार बताया 7C2, मैंने बार बार एम्फेसाइज कर रहा था ऊपर भी कि डिफरेंट डिफरेंट। तुम खुद सोचो, ABCDE अगर मान लो कि ये 7 होते हैं, है ना, FG, तो किसी भी 2 को अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, CD इज डिफरेंट फ्रॉम C एंड F, ये 2 डिफरेंट सिलेक्शन है कि नहीं? लेकिन मान लो Yes, तुम इन 2 को A को सेलेक्ट किए तो AA आया, इन 2 A को सेलेक्ट किए तो AA दिख रहा है, क्या तुम डिफरेंस बता पा रहे हो दोनों में? नो सर। बता पा रहे हो?
तुमको पता है कि मैंने कौन सा वाला ए उठाया है? दे आर ऑल सेम, है कि नहीं? Yes, sir. इसीलिए तो आपका आंसर क्या होगा? 1. 1. यस, वी टेल कि भाई ये जो सिलेक्शन या फिर ये ऑर्डर डिफरेंट है जब तक कि हमें विजुअली डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अगर डिफरेंट दिखाई नहीं दे रहा है दैट मींस दे आर सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब विजुअली मैंने जो बोला उसके एनालॉगस बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में बताई जा सकती हैं उस चीज को, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? ओके, सो हम इसमें से चाहे 2 ए सेलेक्ट करें, चाहे 3 ए सेलेक्ट करें, चाहे एनी नंबर ऑफ ए सेलेक्ट करें, अपना आंसर क्या रहेगा? 1. समझ में आया कि नहीं? तो भाई Yes, sir. अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये 7 ए हैं, सब अलाइक हैं, मुझे इसमें से 5 सेलेक्ट करने हैं, क्या आंसर होगा? 1 होगा। यस, मुझे नहीं पता भाई कि कौन से 5 आप ए उठा रहे हो, आप कोई से भी 5 ए उठाओगे मेरे को सब सेम ही लगेंगे, सारे सिलेक्शंस सेम ही रहेंगे। कोई भी अगर 5 ए का सेट है और दूसरा 5 ए का सेट है, मैं डिफरेंस बता पाऊंगा कि वो ए कहां से किस नंबर वाले पोजीशन से लिया गया है? नहीं, है कि नहीं? वैसे पोजीशन का भी मतलब नहीं होता है भाई, ठीक है ना? है ना? मतलब क्या होता है Yes, कि sir. हम वो इंडिविजुअल डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं हमारे पास। अब इस चीज को मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो से कंसीडर करो। लेट्स से कि आई हैव बेसिकली अलाइक गोल्ड कॉइन्स, ठीक है ना? 5 गोल्ड कॉइन्स हैं, अलाइक है एकदम, मतलब हम डिफरेंस नहीं बता सकते हैं कि हमने ये वाला उठाया था कि ये वाला उठाया था। सो हम उसको डिफरेंट सिलेक्शन नहीं बोल पाएंगे। तो इन 5 में से अगर मुझे एक भी सिलेक्ट नहीं करना है तो वो तो एक ही तरीका होगा, खैर, है ना? एक सिलेक्ट करना है तो उसका भी एक तरीका होता है, 2 सिलेक्ट करना है तो उसका भी एक ही तरीका होगा, 3 सिलेक्ट करना है उसका भी एक तरीका होगा, 4 और 5 सबका एक एक तरीका ही होगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, अब मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यही कि सॉरी, अच्छा ये इधर से कैसे आ गया भाई? ओके, तो इधर राइट चले जाते हैं हम लोग। ओके, अब देखो कॉन्सेप्ट ये है, देयर आर n alike ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स? यही क्वेश्चन मैंने डिफरेंट वालों के लिए पूछा था, याद आ रहा है? अरे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। Yes, sir. अब इसका आंसर बता दो मुझे, और प्लीज बोलो एक बार में, सही आंसर होना चाहिए। सर 1 ही होगा सर। अरे यार, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोला मैंने। यू कैन There are any number of alike objects, no? So 1. मैंने ये बोला है क्या कि 4 सेलेक्ट करना है? n होगा सर। n+1 होगा 1. भाई। ये कॉन्सेप्ट तो दोनों में सेम था ना, मैं एक भी सेलेक्ट ना करूं हाँ सर। Yes, या sir. फिर एक सेलेक्ट करूं या फिर 2 सेलेक्ट करूं, ठीक है, और n सिलेक्शन, ठीक है? इसका भी एक तरीका है, या फिर एक, या फिर एक, है ना? 0 नहीं लिया सर। 0 नहीं लिया था तुमने, इसीलिए तो बोला n+1 हो जाएगा कि नहीं भाई, है ना? Yes, sir. यस सर। है ना? अब देखो, अब जो दोनों केस का अगर हम डिस्कस करें, मैंने यहाँ पे बताया था एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि यू कैन आल्सो सेलेक्ट 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, है कि नहीं? Yes, sir. अगर मैं बोलता कि एटलीस्ट एक सेलेक्ट करना है, तब आपका आंसर क्या होता? n। n। और इधर आंसर क्या हो जाता फिर डिफरेंट वाले में? अगर यहाँ पे मैं पूछता कि एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, एटलीस्ट एक, यू कैन सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। की पावर n-1। यस यस यस, बहुत अच्छे, बस 2 की पावर n-1। -1 बाहर है भाई, ऊपर पावर में नहीं है, ध्यान देना।
ठीक है, Yes, sir. है ना? Yes, sir. ये कौन सा वाला केस है? एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, है ना भाई? Yes, sir. है ना? ओके, चलो अच्छा। अगर ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि नहीं भाई? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Yes. ओके, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग को। तो चलो देखते हैं। सो दिस अ बॉक्स, ठीक है? इस बॉक्स में देखते हैं क्या क्या है भाई। 5 आइडेंटिकल कुकीज, ठीक है? देन 9 डिफरेंट chocolates, 17 identical, क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, मे बी कैंडीज, ठीक है? एंड लेट्स से 12 डिफरेंट, लेट्स मेक इट आइसक्रीम्स, ठीक है? इसमें 3 क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट any number of items, ठीक है? सेकंड, in how many ways can you select at least one item, ठीक है? Now there's a third question which I'm hoping that you will give me a wrong answer for question number 2, तब मैं वो पूछूंगा, ठीक है? चलो बताओ। Come on. Sir, first का तो फर्स्ट का क्या? sir, first का 24. अरे मैं फाइनल आंसर नहीं पूछा मेरे भाई, ठीक है? Dude, I don't want you to calculate it. मेरे को in terms of वो बताओ। मैंने नंबर्स एकदम आर्बिट्री चूज किए हुए हैं, एकदम आर्बिट्री चूज किया हुआ है, तो कैलकुलेशन में हमें I don't want you to calculate. I want you to give me an answer. मैं क्या बताऊं यार, मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2, हाँ बताओ, 5. और उसका आंसर आप लोग बता दो, गंदा आंसर आएगा। चलो पहले का बताओ। Sir, 2 की पावर 21 into 24. गॉड, ये क्या आंसर दे रहे हो भाई? तुमने एकदम मिला क्यों दिया सबको, आइडेंटिकल और डिफरेंट को? कम ऑन, सोचो जरा यार। अभी
तुमको क्या करना है, डब्बे में जाना है ना, डब्बे में जाके हर एक ऑब्जेक्ट को अप्रोच करना है। लेकिन ध्यान से देखो, देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, और वो 4 हैं, 4 टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें हर टाइप में आइडेंटिकल है कि डिफरेंट। यू नीड टू थिंक अबाउट इट, सोचना पड़ेगा आपको। सबसे पहले मैं कुकीज के पास गया, ठीक है, तो एक बार बताओ, इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ कुकीज, बताओ। 6. 1. हम्म, अगर if we are selecting then one, Cookies और सॉरी क्या, candies 1 होगा. provided that Cookies और we candies तो 1 1 ही वन है. क्यों होगा यार, अभी तो डिस्कस किया था, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ आइटम्स, एनी नंबर, N plus 1. N plus 1. n प्लस मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 6, 6. 6, ये तो कुकीज का था। और ठीक है, अभी मैं आगे नहीं बोलूंगा, मैं कुछ और भी बोल सकता हूँ, लेकिन उससे आप लोग नेक्स्ट वाले का आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने सिलेक्शन के बारे में सोच लिया, एंड चॉकलेट्स का बताओ। 2 की पावर 9. वेरी Power गुड, 9. बहुत अच्छे, एंड जल्दी बताओ। 18. 2 की पावर 18. वो 18 18 18 सिर्फ 18 और 2 की पावर 12. समझ में आया कि नहीं? अच्छा Yes, एक बात sir. बताओ, किसने, कोई कोई तो मेरे को ये बता रहा था, 2 की पावर सबको ऐड कर दिया था, कितना क्या था, 17 29, बताओ जरा। 2 की पावर 21 किया था मैंने. 21 क्यों किया था भाई? वो पावर ऐड कर दी थी ना. तो पावर ऐड करने पे क्या पावर, नहीं सर, और अच्छा अच्छा अच्छा, 2 2 की की पावर, अच्छा ये इसका आंसर बता रहे थे क्या, तो 6 और 18 कहाँ गया था तुम्हारा? सर वो मल्टीप्लाई में था, बोल तो अरे रहा था. अरे अरे अरे, मैं ऐसे ही पूछ रहा था भाई, ऐसे ही बताओ, मैं थोड़ी कैलकुलेट करके बैठा हूँ सब कुछ। चलो बहुत अच्छा है, अगर ये सोचा था तो वेरी गुड वेरी गुड। तो आई एम श्योर वही नेक्स्ट सोचा वाले था. का आंसर भी जल्दी से बता सकते हो, कम ऑन। सर 5 हाँ इंटू 2 की पावर 9 माइनस 1. ऐसा है ना, और फिर 7, वो क्या कहते हैं, हाँ 17 इंटू हाँ 2 की पावर 12. ठीक है, सब लोग एग्री Yes. करते हैं, बताओ भाई, ये Yes sir. सब लोग एग्री कर रहे हैं? हाँ sir. No, sir. ओके, मैंने बोला था ना कि मैं थर्ड क्वेश्चन पूछूंगा तब जब नहीं, आप sir. इसका आंसर गलत दोगे, तो ये आंसर गलत है। But sir, same. देखो जाओ, अभी देखो, मैंने आपसे पूछा इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट एटलीस्ट वन आइटम, मैंने ये नहीं बोला कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट एटलीस्ट वन आइटम, 1 from each. यस, फ्रॉम ईच काइंड। आप इधर क्या कर रहे हो कि आप हर एक में से एटलीस्ट एक सेलेक्ट कर रहे हो, समझ में आया? तो एक्चुअली जो Yes. आंसर आपने दिया वो इस क्वेश्चन का आंसर है, Yes sir. पक्का। नाउ यू नो कि कहां गलती हो रही है, आप इसका आंसर बता दो, सेकंड वाले का। कम ऑन गाइस, कम ऑन, हिंट चाहिए? हिंट ये है कि इसको जरा सोचो इसके बारे में। अभी वॉइस तो आ रहा है ना भाई सही से? Yes, sir. हाँ, So same answer नहीं हो जाएगा. नहीं मेरे भाई, तुम्हें एटलीस्ट एक सेलेक्ट करना है। अब देखो, पता है तुम्हारा आंसर क्या है, ध्यान से देखना, देख लो। Plus.
फर्स्ट वाले का जो आंसर है उसमें से बस एक सब्सट्रैक्ट करना है। देखो भाई जरा सोचो, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट एटलीस्ट वन आइटम। तो भाई एक ही केस ऐसा हुआ होगा ना जिसमें आपने कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया होगा, ये बताओ। Yes, sir. हाँ No. सर, बॉक्स जीरो में से वाला। कुछ भी नहीं उठाया होगा तो वो एक ही तरीका होगा ना। हाँ sir. यस, बस वो हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट नहीं आया होगा। इसमें देखो सब कुछ, देखो ये 6 में वो भी इंक्लूड किया गया है कि जब एक भी कुकी हमने सेलेक्ट नहीं किया। 2 की पावर 9 में वो केस भी इंक्लूड है जब हमने एक भी चॉकलेट इंक्लूड नहीं किया। तो जब हमने एक एक कुछ भी इंक्लूड नहीं किया वो तो एक ही केस होगा ना, वो बस हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, है कि नहीं। और जो आप इधर कर रहे हो 5 2 की पावर 9 minus 1 17, what you are doing, you are selecting at least one object from each kind। समझ में आ रहा है कि नहीं। जो यस second सर, अब आ गया। सॉरी थर्ड वाले का मतलब ये जो आंसर है ये इसका है। क्या बोलते हैं कि जब हमने सब में से एक एक एटलीस्ट उठाया है। समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. हाँ सर। पक्का ना यार, देख लो। हाँ सर पक्का। Yes, sir. चलो अच्छा, अब देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे। एक तो परम्यूटेशन के एक कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन और करके दिखा दो। चलो अच्छा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोग से और पूछता हूँ। चलो देखते हैं। देखो, देयर आर 7 पॉइंट्स, ठीक है ना। उसमें से 3 कोलिनियर है, ठीक है, और 4 जो है नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ segments which can be formed, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं तब पूछूंगा जब आप पहले का होपफुली आंसर गलत दोगे, ठीक है। चलो बताओ, या मैं पूछ लेता हूँ यार, तुम लोग को क्यों इतना मैं डिसीव कर रहा हूँ। चलो, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस which can be formed। अब तो पहले का आंसर जल्दी से बता दोगे। सर 7C2। यस पहले का आंसर 7C2 है, बिकॉज लाइन सेगमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि AB इज अ डिफरेंट लाइन सेगमेंट फ्रॉम BC, है कि नहीं, बट दे आर ऑन द सेम लाइन। तो अगर हम AB और अगर हम लाइन की बात करें तो AB एंड BC आर ऑन द सेम लाइन, ठीक है ना। तो वी आर कंसिडर सेकंड। पहले का आंसर क्या है बेसिकली 7C2। हमें मतलब नहीं है कि भाई वो पॉइंट्स कोलिनियर है नॉन कोलिनियर है, वी जस्ट नीड टू देयर आर 7 डिफरेंट पॉइंट्स, और उनमें से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करके अगर हम ज्वाइन कर 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया तो उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करके हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। तो इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट 2 पॉइंट्स, दैट इज 7C2, और हर सिलेक्शन के करेस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बन जाएगा, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला तो बहुत क्लियर है, सेकंड वाला थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो ट्राई करो जरा, we have almost 10 minutes। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, पीएनसी से रिलेटेड। अभी सर्कुलर परम्यूटेशन में भी काफी कुछ मैंने क्वेश्चंस कुछ भी नहीं कराया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू ओनली क्वेश्चंस, ठीक है। चलो बता दो जल्दी, कम ऑन। सर कोलिनियर वाले से 3C2 बनेंगे और इससे 7C2। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। पता है, थोड़ा सा अगर आप ऐसे डायग्राम बना लोगे ना तो थोड़ा विजुअली थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ 7C2 minus 3C2। एक सेकंड में आ रहा हूँ। पहले एक बात जान जाओ आप लोग कि मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका ये था कि उन 7 में से 3 ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोलिनियर है, मतलब कि दे आर नो
अदर 3 पॉइंट्स जो बेसिकली सेम लाइन पे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सर आप जो इधर 4 पॉइंट्स बनाओगे, ऐसा तो नहीं कि उसमें फिर कोई 3 कोलिनियर हो जाए, जैसे कि ये देखो ये लग रहा है, तो ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, ये मैंने डायग्राम गलत बनाया है। ओके, यस सर। है ना? तो वो अंडरस्टूड है, वो उसमें अपने से मत सोचने लगना कि भाई ये जो मैंने बना दिया कोलिनियर दिख रहा है, तो तुमने गलत बनाया है, ठीक है? वो क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन में जो दिया है वो कुछ और है। तो फिर मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया। नाउ आई डोंट थिंक, अरे यार एक सेकेंड, मिट क्यों नहीं रहा है? अभी कोई इधर से दिख रहे हैं? कोलिनियर नहीं दिख रहे हैं, चलो बढ़िया, ठीक है। तो अब देखो यार, हमें लाइंस कितनी हमारी बन जाएंगी, चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। तो हम दोनों तरीके देखते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका, हाँ भाई तुम कुछ आंसर बता रहे थे, क्या आंसर था बताओ जरा। सर 7C2 माइनस 3C2। 7C2 माइनस 3C2। ओके, ये दूसरा वाला तरीका था जो मैं डिस्कस करने जा रहा था। ऐसा लग रहा है कि तुमने सब्सट्रैक्ट किया टोटल में से, तो वो इधर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट में देखो जरा, सर एक लाइन तो तीनों कोलिनियर से भी बनेगा, तो +1 भी होना चाहिए। जो कर रहे हो। चलो देखते हैं कुछ और इसमें कमी है क्या, वो सोचेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखो जरा, तुमने इधर +1 करना भूल गए वैसे, बस वही एक कमी है, ठीक है ना। सोचे सही हो वैसे, ठीक है। हाँ भाई देखो, हम लाइंस कैसे कैसे बना सकते हैं। या तो एक ये तरीका है कि हमें 2 पॉइंट चाहिए, है कि नहीं भाई, लाइन बनाने के लिए। ये बात मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। 2 पॉइंट चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पॉइंट हम इधर से सेलेक्ट करें, या दोनों पॉइंट इस वाले सेट में से सेलेक्ट करें, या फिर एक इधर से एक इधर से। समझ में आई कि नहीं बात? हाँ, तो अगर हम दोनों पॉइंट इधर से ही सेलेक्ट कर रहे हैं तो अपने कितने लाइंस बनेंगे जल्दी बताओ, है कि नहीं? 3C2 मत कर देना भाई, ओके। अरे लाइन तो एक ही बनेगा ना इधर से, चाहे जो भी पॉइंट सेलेक्ट करो, क्योंकि कोलिनियर है। ओके, यस सर। हाँ सर। हाँ, अच्छा। हमने इसमें से दोनों पॉइंट सेलेक्ट किए, या फिर मैं इसमें से करूंगा। मैंने या बोला तो प्लस, है ना। अगर दोनों पॉइंट मैं इसमें से सेलेक्ट कर रहा हूं तो कितने लाइंस बन सकते हैं जल्दी बताओ। 4C2? हाँ सर। 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लिया भाई, बन जाएगा, अपनी बात बन गई। या फिर मैं एक पॉइंट इसमें से सेलेक्ट करूं, एक पॉइंट इसमें से, तो इसमें से एक पॉइंट सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं जल्दी बताओ। यस सर। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 4C2 इज 6 होता है, देख लो यार। 4 × 3/2 है ना, प्लस ये कितना 12, कितना आ गया 19, ठीक है। अब इसको देखते हैं यार, हमने क्या किया कि भाई सर ऐसा कर लेते हैं कि जो टोटल नंबर है 7C2, उसमें से हम इसको 3C2 मान रहे हैं, मतलब इनमें से इनको ज्वाइन करने पे जो भी लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बहुत सही सोचा था, लेकिन आपने क्या किया, +1 भी होगा सर। +1 भी करना पड़ेगा। आपने क्या किया, आपने इससे एक भी लाइन नहीं बनेगी, डिसरिगार्ड, मतलब ये छोड़ ही दिया, उसको हटा ही दिया, तो वो गलत है ना। इन तीनों से एटलीस्ट एक लाइन तो बनेगा ना, वो इसी हाँ सर। ठीक है कि नहीं भाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, -6, सॉरी -6 बोल रहा हूँ, -3 + 1 कितना आ गया, यहाँ से भी 19, ठीक है 19। ओके। दोनों से अपना आंसर सेम आया भाई, ठीक है। तो आई गेस आज के लिए हम लोग फिर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल अपन कैलकुलस से डिस्कस करेंगे। हम लोग कहाँ पर थे भाई कल? फंक्शंस में थे हम लोग अभी ग्राफ्स देख रहे थे, ठीक है। सो विल डिस्कस ग्राफ ओनली। और आप लोग अभी साइमल्टेनियसली लेके चलो, क्या बोलते हैं अपना ट्रिगो फंक्शंस एंड क्या बोलते हैं बाइनोमियल,
बायनोम साइमल्टेनियसली लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से टेक योर टाइम, है ना। और जो भी चीज उसमें समझ में नहीं आती है पूछ लिया करो व्हाट्सएप पे एंड ऑल, कहीं पे, ठीक है। So, हाँ बोलो। फिर कैलकुलस एंड ऑल के लिए एक सेपरेट वो बनाना है ना, समझा नहीं, क्या कैलकुलस के लिए क्या? सेकंड ट्रैक के लिए सेपरेट बुक वो कर लेना। अरे यार वो बुक तुम कैसे मैनेज कर रहे हो तुम्हारे ऊपर है, अच्छा रहेगा अगर दूसरा कर लो, सही है, Okay. ठीक है ना। वो तुम लोग अपने से देखो यार, तुम अपने नोटबुक्स कैसे मैनेज करते हो तुम्हारे ऊपर है, मैं उसमें कुछ यस सर, हम 5 पार्ट में बना लिए। 5 पार्ट में, क्या बात है। वो जो 5 यूनिट्स हमने किया था, राइट। यस सर, वो बची हुई कॉपीज थी हाँ पिछले हाँ, पुराने में। एक्चुअली मेरे को लगता है कि वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, 5 यूनिट के लिए 5 बुक्स। एक्चुअली सही कह रहे हो, अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। मतलब कि अगर मैं रहता तो मैं वो करता, ठीक है, यूनिट्स वाइज थोड़ा। हाँ चलो ठीक है गाइस, तो हम लोग कल मिलते हैं, ओके। Okay, sir. Thank you, sir.